चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन लिखा है कि एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। चलिए एक राइट ट्राइंगल बना देता हूं यहां पर। ये इसका हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया इसका बेस। ये बना दिया एक राइट ट्राइंगल। इसका नाम दिया ए बी सी। ठीक है। इसके सभी को पता है ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो 5 12 13 में बड़ा कौन है सर? 13 है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा 13। बाकी आप 5 और 12 किसी को भी ले सकते हो। तो मैंने बेस को ले लिया 5 और इसको ले लिया हमने 12। ठीक है। अब ढंग सुनना। ये जो राइट ट्राइंगल है इसको रिवॉल्व कराया गया है, मतलब इसे घुमाया गया है। इसके अबाउट घुमाया गया है साइड 12 के। ये जो राइट ट्राइंगल है इसे घुमाया गया है साइड अबाउट साइड 12 के। दरवाजा जिसके अबाउट घूमता है, आपके कमरे जो दरवाजा है वो जिसके अबाउट घूमता है ना वो चीज फिक्स रहती है। मतलब दरवाजा जिसके अबाउट घूमता है तो ये चीज फिक्स रहती है, ये चीज फिक्स रहती है। तो ये जो ट्राइंगल है, ढंग से सुनना, ये 12 के अबाउट घुमाया जा रहा है। तो अगर ये ट्राइंगल 12 के अबाउट घुमाना है तो सी को पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा, सी को पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा। अच्छा, आप जहां बैठे हो ऊपर आपके पंखा तो लगा ही होगा। जब आप पंखे को ऊपर देखते हो तो वो सर्कल नहीं होता, उसके जो ब्लेड्स होते हैं, जब पंखे को आप देखते हो तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं कुछ इस प्रकार होते कि नहीं होते बताओ? होते सर। लेकिन जब पंखा चलता है तो हमें लगता है भैया ये तो सर्कल के फॉर्म में चल रहा है। जब भी पंखा चलता है कैसे चलता है? हमें लगता है ये सर्कल के फॉर्म में चल रहा है, ऐसे ही चलता है गोल गोल। लेकिन असली में देखो कहाँ इसके ब्लेड्स गोल है, असली में तो ब्लेड्स ऐसे बस 3 है। तो जब ये चलता है तो इसके मोशन की वजह से हमें कैसा फिगर दिखता है? सर्कल दिखता है। इसी प्रकार अगर मैं सी को पकड़े घुमा दूं तो जब मैं हवा में इसको देखूंगा तो कभी सी यहाँ होगा, 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 कभी सी यहाँ होगा। तो जब मैं इसका मोशन देखूंगा हवा में, तो मुझे ना ये क्या करेगा, सी कभी यहाँ देगा कभी यहाँ। तो मुझे ये एक तरीके का कोण दिखेगा। क्या दिखेगा? कोण दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं सी को पकड़ घुमा दूंगा तो इसका जो मोशन होगा वो मुझे कोण की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर इसका मोशन कोण की तरह हो जाएगा तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोण में ये चीज़ रेडियस होती है। तो ये चीज़ 5 दिख ही रही है आपको और ये चीज़ हाइट होती है 12 दिख ही रही है आपको। तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो आपने 12 यहाँ रखा था, आपको कैसे पता 12 ही यहाँ पे है? क्यों हाइट 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप 12 यहाँ रख दो, 5 यहाँ रख दो, फिर बीसी के अबाउट रोटेट, ऐसे ही रोटेट कराना पड़ेगा तो फिगर थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए मैंने आसान तरीका ढूंढा। तो जिसके अबाउट रोटेट कराना था वो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है। अब क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। आपको जो वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का। तो भैया जब मैं देखूंगा इसको हवा में तो इसका मोशन मेरे को कोन की तरह दिखेगा और कोन का वॉल्यूम निकालना है। बोल रहा है जो भी सॉलिड आपको दिख रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो भैया वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको पीछे पाई के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं कि इसमें पाई के फॉर्म में करना है। तो आप पूरा भी निकाल सकते हो। पहले आप लिख सकते हो 1/3 पाई, रेडियस है इसका 5 और हाइट है इसकी 12। तो यह आ जाएगा 1/3 पाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू 12। अच्छा, 3 की टेबल से 12 काटा 4 बार, तो इसका आंसर आ गया 100 पाई। क्या आ गया? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा तो आप क्या याद करोगे पीछे पाई लिखा है? नहीं, याद नहीं करना चाहिए, यही तो गलत फहमी होती है। पीछे पाई दिया है तो आप कुछ सोच समझ के दिया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम पाई की जगह रख देते हैं 3.14। पाई 3.14 भी तो होता है सर। तो पॉइंट से पॉइंट के बाद दो प्लेसेस, यहाँ पे 2 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रॉक्स इतना आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।